बार बार धन समझावा, मन से मान लागी बताता पढ़ना तो धन पड़ेगा। अगर आपने नौकरी की सोच ली है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और इस चक्रियों के अंदर आप एक बार घुस गए ना, अब बाहर निकलोगे ना बिना जीत के तो बदनामी बहुत है, बड़ी बदनामी है। बाकी काम में बदनामी को नहीं है, आजकल अगर मर्डर भी करते तो पब्लिसिटी है, लेकिन एक काम में निकल के कहा हो गए खराब ये हो गए पहली कहे हुए तो पढ़े थोड़ी है तो मजा लेने गई डो वो चक्रियों फंस गया थे। अब ये चक्रियों जितना जल्दी निकलोगा इतना ही फायदा है। देख लियो मेरे का नहीं एक बार, क्यों रोजाना समझाना तो मैं पोसाऊंगा नहीं, क्यों फिर सिलेबस रह जाओ है, क्योंकि अलग अलग धारणा है अपने समाज में और धारणा हमेशा बदलती रहे। टीचर के प्रति धारणा, कभी आपने कोचिंग आ जा, कभी बीच में आपने क्या आ जाए नोट्स आ जाए। पहली बात तो ये कि दुनिया की कोई कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देगी, ये ध्यान रखना। तुम्हें कोई ये कह दे, जैसे मान लो कोई आई तो कहे होगी गुरुकुल में जाके पढ़ ले, कोई तो कहे ही होगी थाने, या फिर उसके थार मन में आई होगी तो थान के लागे गुरुकुल में पढ़े सिलेक्शन हो जाएगी, वह कोई। जैसे राजस्थान पुलिस के 20,000 बच्चे मैंने ऑनलाइन पढ़ाए, 5,000 ऑफलाइन पढ़ाए थे, कितने हो गए 25,000 पोस्ट की थी। तो गुरुकुल में पढ़ा भाई लगा, बाकी तो लगा कोई नहीं। आपको दिखाई देता है, लोग आपको कहेंगे उस कोचिंग में चला जा, फिर क्यों होगा बट पढ़े जगह सिलेक्शन अब क्यों तो हुआ कोई नहीं। बट कितना पढ़ाई जरे आप भी तो देख लो, पोस्ट कितनी आप भी देख लो, पता लग जाओ था बट पढ़ा हुआ को नहीं। दुनिया की कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। सिलेक्शन लेना किसको है, मुझे लेना है आपको, थान लेना है नहीं तो फिर याद मन रखना चाहिए थाने मैं मेरे काम पूरा कर दियो। अब याद थाने रखना है, मन थाने रखना है, क्योंकि नौकरी किन लागना है, नौकरी थाने लागना है। कोचिंग आरो एक कीड़ो है, जो को कीड़ो जितो जल्दी मार लेनी आदमी भी तो ही फायदेमंद रहे। और वो कीड़ो मरवाने के अलग अलग है, 50,000 में भी थे कीड़ो मरवास को, जाको बड़ी जगह उड़ जाओ बट 50,000 रुपया लागो थारो कीड़ो मर जाओ। थे गांव में और थार नजदीक कोई कोचिंग है, थे तहसील स्तर पर तो थारो कीड़ो जो है 5 या 10,000 में मर जाओ। अब डिपेंड आ करेगा वो कीड़ो थे मरवानो गिर जाओ, 50,000 में तो भी कीड़ो बने है कीड़ो। और ये कीड़े जितो जल्दी, पुराने टाइम में एक प्रचलन हो टाबर कोचिंग कर तो फिर दूसर कोचिंग में लागो रहे तो फिर तीसर लागे रहे तो वो सोचा अब की बार 8 करके फिर देखो ना अब तो सिक्कर चला जाना बट जागो, सिक्कर कर ली तो फिर जयपुर जागो, बट जागे भी कीड़े और मारने की कोशिश करो जान। अब कल कुछ नयो मिलेगो, नयो की को नहीं मिले, गैल छुटानो है एक करीन कर आगे रो कीड़ो जितो जल्दी मार लियोगा। यानी 3 महीना की कोचिंग है, 2 महीना में जी कीड़ो मर जा नहीं, कीड़ो मरना क्या बेरो चालेगो। कोचिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी रुचि पैदा होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। मान लो कि आपकी अगर रुचि पैदा हो गई तो फिर आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसी दिन जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाना। आपका सिलेक्शन का आधार ये बार बार कोचिंग करके सिर्फ खराब होना है। अब जो खराब होना चाहो, अब मेरे तो फायदे मत आई को कोचिंग करो भी, मेरे तो फायदे ही आकूंगा दे, लेकिन फिर भी मैं थारे फायदे खातर आ करो, मेरे फायदे खातर कौन कह रही हूँ। इन कीड़े ने मार लियो जितना जल्दी मैंने। अब बावड़ा कोई मैथ की क्लास खोल ले, कोई रीजनिंग की खोल ले, भी खातर और कोचिंग करवाएगी जी भी आपकी आएगी मैथ रीजनिंग कहीं ना कहीं। आ तो एक कहीं थे तैयारी खातर है थारो बिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। आरएस की तैयारी करना कई बार कांस्टेबल में जाना पड़े, एसआई की तैयारी करना कांस्टेबल में जाना पड़े, मास्टर की तैयारी कर रही है कांस्टेबल में जाना पड़े, कांस्टेबल की तैयारी करो उसके एसआई में भी हो जा, वनपाल में भी हो जा। तो जरूरी तो नहीं कि कहीं थे तैयारी करो बिंग में थारो सिलेक्शन हो जा। तो इन कीड़े ने मार लो, सारा सब्जेक्ट पढ़ पाट के जिया तिया करिए। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी कोचिंग के अंदर 100% सिलेबस होगा तो कहीं नहीं होगा, भले ही कहीं भटक लेना दुनिया में। इन 2-2.5 महीना होगी हर रुचि अगर पैदा होगी है। मास्टर ने चेक करो, मास्टर जी क्या चेक करो थे, मास्टर क्या चेक के बेरो चालक मास्टर ओ ठीक है, जैसे क्या आधार पर निर्णय करो कि ये टीचर अच्छा है, क्या आधार पर करो, बोली डिग्री है वो बोली डिग्री यारो है, या फिर बहुत बड़ी नौकरी लागे आईएएस आरएस, तो क्या आधार पर निर्णय करो जी मास्टर। अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा करता है। जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई, समझ में थारा की आयो को नहीं, नोट्स पूरा बन गया थारा और सारा प्रश्न बाद नोट सामू आया तो भी थे नौकरी को लाग पाओगा कभी। पढ़ाया तो मैं हिस्ट्री का 2 ही टॉपिक, लेकिन हिस्ट्री में थारी इसी रुचि पैदा हुई
आप इतिहास को पढ़ने लग गए तो फिर आप कांस्टेबल नहीं, आप कॉलेज लेक्चरर भी बन जाओगे। क्योंकि जगह कॉलेज लेक्चरर बने, जगह इतिहास में रुचि पैदा हुई, इतिहास जो कॉलेज लेक्चरर बने थान के लागे बोगड़ी कोचिंग करके बने, घटी करिए कौन बने। उसकी बचपन से 10वीं क्लास में मास्टर जी इंग्लिश इसी पढ़ाई मने कि मेरे इंग्लिश मन पाट गयो जिया गंडक को लट्ठो पाटे करे पिया। इसमें दोष किसका था? मेरा नहीं था, मैं तो पढ़ता और सब्जेक्ट पढ़ता भी। मेरे उस समय गांव में टॉपर थे, मैं 71% थे 10वीं में, गांव का टॉपर था मैं उस समय। तो मेरे में तो कमी नहीं थी, कमी कहीं ना कहीं गुरुजी में थी। गुरुजी रुचि पैदा मेरी नहीं कर पाए, आज तक मन पाट रहे, आज तक ऊंधी सुंधी स्पेलिंगा बना और ऊंधी सुंधी बातें लिखा। टीचर्स ने टीचरों बोला, हालत है। क्यों? क्योंकि मन पाट गयो। अब मैं इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि पैदा नहीं हो पाई, अध्यापक मेरी रुचि पैदा नहीं कर पाया। मास्टर वही है जो को थारी रुचि पैदा करे। थारी जब रुचि पैदा होगी कहाँ? इतिहास में होगी। अब मैं कोई मास्टर को पढ़ने की जरूरत भी कौन था। भले ही मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए हो, लेकिन रुचि पैदा हो गई, आप सिलेक्शन की ओर नजदीक पहुंच गए हो। दूसरी बात आवे, अब आप थे पूछो मास्टर ने जी मान लो इतिहास को मन पर्सन पूछो, मैं थाने बता दिया, थान लगे मैं ज्ञानी हो गयो, या नहीं बताएंगे मतलब वो हो गयोगे कि मैं भी मन की को नहीं है। अध्यापक को चेक करने का तरीका, या तो अध्यापक की परीक्षा होती है एग्जाम के समय, उस समय चेक होगा मैंने क्या पढ़ाया, एग्जाम में आपके क्या आया। बात बहुत आगे की बात है, अभी तक वेट थोड़ी करा पा। उससे पहले जहां आप पढ़ रहे हो, मान लो कि यहां पढ़ रहे हो और आपको ज्योग्राफी करवाई, ज्योग्राफी गुरुजी के करवाई हो, नदियां पढ़ा दी आपको, आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से नदियों को पढ़ लिया, तैयार है, जितने नोट्स आपको दिए पढ़ लिए। अब चेक करना है कि भाई बंदा है कैसा। तब आपको करना क्या है, आप आज तक की आए में क्वेश्चनों की एक बुक लेके आओ जिसमें टॉपिक वाइज हो। बहुत सारी बुक आती है, बहुत सारी गाइडें आती है, कौन सी लेके आ जाओ, टॉपिक वाइज हो। जैसे नदियों के आज तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन निकालो आप। उन क्वेश्चनों में अगर 90% क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं आपके नोट्सों में, तो वो बेस्ट अध्यापक है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अध्यापक को चेक ऐसे ही किया जाता है, प्रश्न पूछिए ना, तो अध्यापक ताबावे थे थारे जच्चे वो पूछ लियो मैंने, अरे मैं थारे कदी ताबे को गुलेट मार दियो, गुलेट मारनी बहुत जोर गया माने, या थारी बेइज्जती करिए थाने रोक दिए, या ये आपके लेवल से बाहर है, मैं इसको बताने लग गया तो मुझे 1 घंटा लग जाएंगे, या करके मैं गड़ाई कटा जाऊंगा। मास्टर मैं करवाया था चौहान में, थान करवा दिया नहीं। अब आज तक क्या है, मैं चौहानों के क्वेश्चन निकालना, अगर 90% क्वेश्चन मेरे नोट्सों में से है तो समझ लेना आप सही जगह हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अध्यापक को ऐसे ही चेक किया जाता है, ना कि बिन कोई प्रश्न पूछिए चेक करे, बिन डिग्री पूछिए चेक करे, क्या चेक करोगा डिग्री को फिर थान जिया की बता देगो पीछे वो की बता देगो, पता थोड़ी चले। तो अध्यापक को ऐसी, अब पढ़ने का तरीको कौन बेरो, भूतांग आसा बड़ी समस्या है। आप में से जो कोचिंग कर रहे हैं अभी, बहुत सा तो इसे जगह करावे जो पढ़ना ही को नहीं, वह तो महान है, आगे आगे बैठे हुए और सारा का सारा महान है, तो मांगा चरण भी धोआंगा एक दिन, हंसे मारे स्माइल मेरे का नहीं। एक तो ये है, दूसरे वो बच्चे हैं करवाया है सिर्फ उतना ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत है भी मान है, करवाया भी तो पढ़ रहा तो है कि इनकी तो देख रहा है। कुछ इंगमा केवे का ईशा भी है, जो करवाया वो भी पढ़ रहे हैं प्लस एडवांस भी पढ़ के आ रहे हैं। ऐसे क्लास में मुश्किल से 5% बच्चे, मुश्किल से। एडवांस का कैसे, जैसे पता है आपको कि चौहानों में मैंने आज अजय राज करवाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल मैं मारवाड़ का मालदेव कराऊंगा तो अजय राज के आगे वाला टॉपिक ही अर्णोराज ही करवाऊंगा। कल अर्णोराज हो गया तो अगले दिन क्या कराऊंगा, विग्रह राज ही कराऊंगा, कछुआओं का इतिहास थोड़ी कराऊंगा अगले दिन। जितना करवाया उतना पढ़ा, एडवांस और पढ़ के आते हैं कि काल फिर गुरुजी कन्फर्मी अर्णोराज का अगलो विग्रह राज करा होगा, बिन सरसरी नजरों देख क्या होगा। वो तो सबसे बेहतरीन बच्चे